हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग हमारे वांगजी को फॉलो कर रहा था एंड वांगजी को फॉलो करते हुए वांगजी जस्ट एक छोटे से बच्चे से मिलने आया था जिसका नाम था आईवान से भी हमारे विंग ने बात किया था। बट हमारा आईवान उसे बोलता है कि मैं तो आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं बता सकता, मैं अनजान लोगों से ठीक से बात नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, मैं अनजान लोगों से बात करना मेरे लिए मना है। ऐसे कहते आईवान वहाँ से भाग चुका था और विंग अपने सर पर हाथ रखे हुए कहता है कि क्या ये वांगजी का बेटा है और वांगजी ने अपने बेटे को अनाथालय में रखा है। हाँ, वांगजी का किसके साथ रिलेशनशिप था, कैसे उसके पास बेटा हुआ, ऐसे जो है ना हमारा विंग सोच रहा था। और विंग सोचते हुए अपने बाइक के पास आ जाता है एंड बाइक को चलाते हुए कहते हैं कि क्या वो चला गया, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग कहता है कि हाँ वो चला गया, ऐसे कहता है। देन विंग अपने बाइक को लेकर घर में आ चुका था। घर में आने के बाद विंग का माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब था, वो किसी और ही दुनिया में खो चुका था। विंग चलते चलते जो ना ऐसे ही अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद बस बेड पर आकर लेट जाता है, बस बेड पर आकर लेट जाता है। और विंग कहता है ये सब क्या था टीचर, हाँ माय डेविल टीचर, उनका क्या चल रहा है। हाँ वो तो एक साथ बस एक ही स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना हमेशा, बट इस बार ऐसा क्यों, उन्होंने दो न्यू स्टूडेंट्स लिए हैं। हाँ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाँ वो तो सिर्फ मुझे पढ़ाते थे ना, अब क्या चल रहा है। हाँ ऐसे विंग को समझ में नहीं आ रहा था। और ऊपर से सर के पास बच्चा भी है। हाँ क्या है ये सब, हाँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ और ऊपर से अब वांगजी मिस्टर डेविल टीचर मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते ठीक से। हाँ पहले जैसे ध्यान देते थे, पहले जैसे मुझे चिढ़ाते थे, सब कुछ चेंज हो चुका है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलती की है क्या, मुझे तो कुछ याद नहीं है मैंने क्या गलती की है, मैंने तो कोई गलती नहीं की है ना। हाँ मैंने तो कोई गलती नहीं की है, ऐसे विंग सोच रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था भाई उसने किया क्या है जिस कारण वांगजी उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। और ऊपर से वांगजी के बच्चा भी है, वांगजी दो न्यू स्टूडेंट को पढ़ाते भी जा रहा है, क्या चल रहा है। विंग को बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में। जहाँ पे हमारा विंग कहता है मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, क्या वांगजी अब ऐसे ही रहने वाला है, वो कभी मुझसे बात ही नहीं करेगा। हाँ इस तरह से ही रहेगा क्या। विंग के मन में ये भी चल रहा था कि ये कितनी अच्छी बात है, बट फिर भी जो दुख था ना वो भी हो रहा था हमारे विंग को, क्योंकि विंग को अब पता चल चुका था कि वांगजी उसकी ज़रूरत है और एक आदत भी बन चुका था। आदत को ज़रूरत बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। जब आदत हो जाती है किसी चीज़ की तो हमारी ज़रूरत बन जाता है, उसे मिलने का और उसे देखने का हमेशा मन होता रहता है। तो सेम हमारे विंग के साथ भी धीरे धीरे ऐसे ही होने लगा। और वो हमारा वांगजी डेली विंग को पढ़ाने के लिए आता है ना, तो अब विंग डेली हमारे वांगजी को फॉलो करने लगा है। वो देखना चाहता है कि वांगजी क्या करता है, जो विंग के साथ करता है या नहीं, वो सेम ऐसे ही करने लगा है। और विंग अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की कोशिश तो कर रहा है, बट विंग फिर से ध्यान नहीं दे पा रहा है। और वांगजी उसे टेस्ट दे रहा है तो विंग फिर से मेसअप करते जा रहा है। और विंग के मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि अगर वांगजी ने उसे 2 महीनों में परफेक्ट तरीके से अगर इंग्लिश सिखा दी तो उसके बाद तो वांगजी उसे मिलने नहीं आएगा ना। विंग के मन में ये भी चल रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा है। बट उसने नहीं जो सोचा था ना वही हो जाता है। वांगजी के अंकल जो उसके घर में आते हैं, घर में आने के बाद वो बस विंग को देखते हैं और बस एक स्माइल करते हैं। देन उसके बाद कहते कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं है बेटा, जहाँ पे विंग कहते नहीं, तो वांगजी वो अंकल कहते कि ये लान वांगजी के शादी का इन्विटेशन। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद उसे पूरा धक्का लग जाता है, पूरा वो धक्का लग चुका था। एंड विंग कहते क्या कहा आपने। जहाँ पे कुरैन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे मोम डैड और तुम्हें शादी में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। जहाँ पे विंग कहते शादी, तो वो कहते कि हाँ मेरे नेफ्यू लान वांगजी की शादी है, ऐसे वो बताते हैं। जहाँ पे विंग कहते कि लान वांगजी मेरे टीचर, तो कुरैन कहता है कि हाँ अब लो इन्विटेशन कार्ड को, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग बस इन्विटेशन कार्ड को हाथ में पकड़ता है और उसका हाथ जो नहीं था काफी लगा था, पता नहीं उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, पूरी तरह से अजीब सा एहसास था। तो कुरैन कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, तुम्हारे मोम डैड नहीं है तो विंग सिर्फ कहता है। और कुरैन वहाँ से जा चुका था और विंग के हाथ में वो शादी का इन्विटेशन कार्ड था। वांगजी तो सुबह ही तो उसको पढ़ा के गया है ना, और उसके बाद वांगजी घर में गया था, इसके कारण विंग तो घर में लौटा था। हाँ और ये क्या है, हाँ शादी का इन्विटेशन। विंग ऐसे ही उस शादी के इन्विटेशन को देख रहा था और विंग उस शादी के इन्विटेशन को डायरेक्टली जाकर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप शादी नहीं कर सकते, किसी से भी शादी नहीं कर सकते, आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ आप शादी कर रहे हो और आपने मुझे बताया तक नहीं, और मैं इतने दिनों से आपको फॉलो कर रहा है, अब 2-3 वीक हो चुके हैं जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे कैसे पता नहीं चला कि आप किसी से शादी करने वाले हो करके। हाँ आप क्या कर रहे थे, आप रोज़ मेरे पास आते हो और आप क्या कर रहे थे। हाँ आपकी शादी कैसे होने वाली है, अचानक से शादी कैसे होने वाली है। ऐसे विंग सोचा, विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे विंग सोचता है। एंड अपनी गाड़ी की को लेता है, तो जो अपनी कार बोले तो अपनी गाड़ी को निकालता है। देन डायरेक्टली जो ना वांगजी का जो मेंशन था ना वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जल्दी अंदर एंटर हो रहा था, जहाँ पे जो थे ना सारे सर्वेंट लोग विंग को देख रहे थे, बस ग्रीट कर रहे थे। जहाँ पे विंग जल्दी अंदर आते हुए जो है ना उसे याद था लान वांगजी का कमरा कहाँ है करके। जहाँ पे लान वांगजी कमरे की ओर जा रहा था, तभी कुरैन कहते बेटा तुम यहाँ,
जहाँ पे विंग कहता है मुझे सर से मिलना है, ऐसे विंग कहता है एंड देन वो जाने लगता है। जहाँ पे वांग जी उसे कुरान जो बस उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग जो वांग जी के कमरे के पास आता है एंड जो है ना डोर पे 2-3 बार नॉक करता है बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसलिए विंग जो है ना डोर को ओपन करता है और कहता है कि सर, ऐसे कहता है। बट कमरा तो खाली था, कमरे में कोई भी नहीं था। तभी कुरान पीछे से आते हुए कहता है कि मेरा नेफ्यू तो यहाँ पे नहीं है। तो विंग कहता है कहाँ है सर, सर कहाँ है? जहाँ पे कुरान कहता है वो गार्डनिंग कर रहा होगा बैक साइड में। जहाँ पे विंग कहता है हाँ ठीक है, और विंग जल्दी से वहाँ से दौड़ती हुई जो ना बैक साइड में आ जाता है। जहाँ पे कुरान कहता है कि तुम यहाँ पे आए क्यों हो, ऐसे कुरान ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है। बट विंग जो था ना वो ध्यान ना देते हुए जल्दी से बैक साइड की तरफ आ जाता है। जहाँ पे एक लेडी साइड में खड़ी थी एंड वांग जी जो था ना कुछ पौधों को लगा रहा था, ज़मीन के अंदर गाड़ रहा था। जहाँ पे विंग आता है कहता है सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तभी विंग कहता है कि लान वांग जी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट रुक जाता है और जो सर्वेंट था ना वो वहाँ से पीछे मुड़ के चला जाता है। जहाँ पे विंग उसके पास आता है और खड़े होते कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है, हाँ। जहाँ पे वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स ना देते हुए जस्ट अपना काम कर रहा था। और विंग जो था ना वो कहता है कि सुना नहीं क्या, मैंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, हाँ, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? जहाँ पे वांग जी बिना सोचे समझे यानी बिना सुने अपने पौधों को अंदर गाड़ते हुए कहता है कि तुम बोल सकते हो, तुम्हें क्या बोलना है। तो विंग कहता है कि आपके अंकल मुझे आज इनविटेशन कार्ड देने के लिए आए थे। तो वांग जी कहता है कि तो विंग कहता है किस चीज़ का इनविटेशन था, आप ये पूछोगे नहीं? हाँ, कैसे पूछोगे भला, आपको तो पता ही होगा ना। हाँ, आपकी इजाज़त के बगैर आपकी शादी तो हो नहीं सकती है ना। जहाँ पे वांग जी बस चुपचाप था, वो कुछ नहीं बोलता। जहाँ पे विंग कहता है आपकी शादी होने वाली है, हाँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जहाँ पे वांग जी जस्ट उस पौधे को लगाने के बाद जस्ट खड़ा हो जाता है और बस जहाँ पे पानी का नल था ना वहाँ पे जाता है और नल को ऑन करते हुए हाथ धोने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है बोलिए, आप बोल क्यों नहीं रहे हो, मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ पलटते हुए कहता है अच्छा तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, बट किस हक से मुझसे सवाल पूछ रहे हो, हाँ, किस हक से? जहाँ पे विंग कहता है हाँ। जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग तो पूरा चुप हो चुका था क्योंकि हाँ, विंग किस हक से हमारे वांग जी से सवाल पूछ रहा है, किस हक से? विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था। और वांग जी कहता है ठीक है, अगर तुम मुझसे सवाल ही पूछ रहे हो तो क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, मेरी शादी हो रही तो तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बताओ। ऐसे वांग जी जस्ट विंग को कहता है, वो भी एक अपने रूड टोन में। जहाँ पे विंग वांग जी के रूड टोन को पहली बार सुन रहा था, ये बहुत ज़्यादा हार्श थी हमारे विंग के लिए। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है अगर तुम्हें कुछ बोलना नहीं है तो मुझे काम है, ऐसे वांग जी कहते जो ना आगे बढ़ते हुए जा रहा था। जहाँ पे विंग अभी भी ऐसे स्टिल खड़ा हुआ था, बट वो वांग जी के जाते हुए देखता है ना तो विंग दौड़ते हुए कहते तुम्हारा मतलब क्या है, हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? तो वांग जी कहता है कि मेरे हाथ को छोड़ो एंड ये इनप्रॉपर है, तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा टीचर हूँ। जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था, विंग कहता अच्छा अगर तुम मेरे टीचर हो और मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ तो वो सब क्या था जो हम दोनों के बीच में हो रहा था? जहाँ पे वांग जी उसे देखता है कन्फ्यूजन से, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था विंग, ऐसे वांग जी पूछता है। जहाँ पे विंग कहता है जो इतने सालों से तुम मेरे साथ करते हुए आए थे वो क्या था, हाँ, वो क्या था फिर? जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था और कहता है कि कौन सी बात विंग, क्या था, मतलब किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, विंग कहता है तुम रोज़ हमेशा मुझे इस तरह से टच करते थे, हाँ, मुझे हमेशा से प्लेजर देते थे, वो क्या था, क्या था विंग? जहाँ पे जो है ना हमारा वांग जी ये सब बोलकर यानी हमारा विंग ये सब बोल के हमारे वांग जी को बस देख रहा था और सवाल पूछ रहा था कि वो सब क्या था वांग जी, बताओ मुझे क्या था। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि कुछ नहीं था। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? तो वांग जी कहते तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी तो तुम्हें तो मेरा टच बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तुम्हें तो हर बार डिस्कस्टिंग फील होता होगा जब मैं उस तरह से तुम्हें टच करता था या तुम्हें उस तरह से प्लेजर देने की कोशिश करता था तो तुम्हें तो डिस्कस्टिंग फील होता होगा ना, हाँ। जहाँ पे विंग कहता है कि चुप रहोगे तुम? जहाँ पे वांग जी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं चुप ही हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, मेरे सवालों का जवाब दो। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हारे सवाल तो पूछो, जिसके आंसर देने लायक हो उसी के तो मैं जवाब दूंगा ना। जहाँ पे विंग कहता है कि पहले बताओ जो हम दोनों के बीच में होता था वो क्या था, मुझे ये बताओ। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करते कहते क्या था, कुछ भी तो नहीं था ना। जहाँ पे विंग कहता है सच में कुछ भी नहीं था, हाँ, तुम। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं क्या। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, हाँ, क्या तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे? वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहता ऑफ कोर्स तुम मेरा फ़ायदा ही उठा रहे होंगे, है ना, इसलिए तो तुम इसके साथ शादी कर रहे हो ना, है ना। जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता और कहता है कि ओह तुमने इसका ये मतलब निकाला
तो विंग कहता है हाँ, उसका तो यही मतलब निकलता है ना कि तुम बस मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, है ना, बस तुम्हें मेरी बॉडी की नीड्स थी, है ना कि मेरी, है ना, ऐसा ही था ना। जहाँ पे वांग जी बस विंग की बातों को सुनता है और वांग जी कहता है ऐसा था भी तो क्या क्या क्या, अगर मैं कहता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते? अगर मैं कहता कि मैं तुम्हें पागलों की तरह चाह रहा हूँ इतने सालों से, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते? बताओ मुझे, हाँ। जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था। वांग जी कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि मैं जो भी तुम्हारे साथ करता हूँ ना विंग, तुम्हें डिस्गस्टिंग फील होता है। तुम्हें तो इतना भी ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं अपने सारे स्टूडेंट के साथ ये सब करता हूँगा, बट तुम्हें इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि बस मैं ये तुम्हारे साथ करता हूँ करके। हाँ, मैं क्या कहूँ बताओ मुझे। अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हो तो मेरा कुछ कहना बेकार ही होगा तुम्हारे लिए। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था और नशे में की हुई बातें वो तक तुम्हें याद नहीं रहती है। नशे में मैंने जो तुम्हारे सामने कहा था वो तक तुम्हें याद नहीं है, तो मैं क्या कहूँ बताओ मुझे, क्या कहूँ। जो मैंने उस टाइम पे हिम्मत करके तुम्हें बोला था बट तुम्हें वो तक याद नहीं है। तुम क्या चाहते हो, क्या कहूँ मैं तुम्हें, हाँ। बस तुम मुझे इस नज़र से देखते हो कि मैं सारे स्टूडेंट के साथ ये सभी करता हूँगा, सबके साथ मैं सबको ऐसे टच करता रहूँगा, सबके साथ ये सब हरकतें करता हूँगा, तुम ये सोचते हो, हाँ। जहाँ पे विंग नहीं ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहते हैं मुझे पहले बताओ कि तुमने ऐसा सोचा है या नहीं। जहाँ पे विंग वो तो पुरानी बात थी। तो वांग जी कहते हैं हाँ, पुरानी बात कैसे पुरानी बात हो गई विंग, हाँ। तुम ये सोचते हो कि मैं दूसरों के साथ भी वही सब करता होगा जो तुम्हारे साथ करता हूँ, हाँ यही था ना। जहाँ पे विंग अपने सर को नीचे करते करते आई एम सॉरी, मुझे आपको ऐसे जज नहीं करना चाहिए था, मैं जानता हूँ इसमें मेरी गलती है, बट आप शादी क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं क्यों नहीं करूँ भला, हाँ क्यों नहीं करूँ बताओ मुझे। क्योंकि तुम्हें तो ये सब पसंद ही नहीं है ना। अगर तुम्हें ये सब पसंद होता तो शायद से मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता विंग, पर तुम्हें तो ये सब पसंद ही नहीं है ना। मैं तुम्हें टच करता हूँ तो ये नहीं पसंद, मैं तुम्हें हक करता हूँ तो ये भी नहीं पसंद, कुछ भी नहीं पसंद है। मैं तुम्हें उस टाइम के प्लेजर देता हूँ, कुछ भी नहीं पसंद है। हाँ, ये नहीं कह सकते तुम्हारी बॉडी को नहीं पसंद है, तुम्हारी बॉडी को ये सब कुछ बहुत अच्छे से पसंद आता है, बट तुम हो जो इसे तुम्हें नहीं पसंद है। तुम हर बार इसे डिस्कस्टिंग वे में लेके चले जाते हो। जहाँ पे विंग नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता है तो फिर कैसा है मुझे बताओगे। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता है मुझे भी, विंग ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है रहने दो विंग, फोर्सफुली कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे सवालों की जवाब मिल चुके होगी तो तुम जा सकते हो। विंग कहता है हाँ नहीं मुझे और पूछना था। वांग जी कहता है क्या पूछना है, हाँ क्या पूछना है। जहाँ पे वांग जी ऐसे पूछते हैं ना तो विंग कहते हैं आप शादी क्यों कर रहे हो, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये सवाल तुम पूछना चाहते हो कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ। हर इंसान शादी करता है वैसे ही मैं कर रहा हूँ, हर इंसान जैसे शादी करता है वैसे मैं कर रहा हूँ, और तुम भी तो फ्यूचर में करोगे ना, हाँ। विंग बस वांग जी को देख रहा था। विंग कहते हैं बट आप तो मुझे पसंद करते हो ना। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, बस देख रहा था। वांग जी कहते अच्छा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने कब कहा बताओ। जहाँ पे विंग कहता है उस दिन जब मैं शराब पिया था उसी दिन तो आपने कहा था ना। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और कहता है कि तुम्हें याद था। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है ओ अच्छा तुम्हें याद था, बट तुमने इसके ऊपर कुछ रिएक्शन ना एक्शन ना कुछ भी नहीं किया, हाँ। और कैसे याद था। तो विंग जैसे अपने हाथ को कसते कहता है कि मुझे पहले याद नहीं था, बट जब आपके इनविटेशन कार्ड को मैंने देखा ना तभी मुझे वो याद आ गया कि आपने तो मेरे सामने आपने तो अपना प्यार का इजहार जो मेरे सामने किया था, तो आप किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हो, हाँ कैसे कर सकते हो बताइए मुझे। जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने प्यार का इजहार किया पर तुम्हारा आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला, तो मैं क्या समझूँ विंग कहता है कि मुझे बस। वांग जी कहता है कि हाँ बस क्या विंग बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहता है मैं क्या कहूँ। तो वांग जी कहता है कि चलो छोड़ो कुछ भी मत कहो। जहाँ पे विंग कहता है कि अगर मैं कुछ कहता हूँ तो क्या आप शादी नहीं करोगे, हाँ बताओ। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि अगर कह के तो देखो, अगर तुम्हारी बात सही होगी तो ज़रूर, अगर तुम्हारी बात मेरे फ़ायदेमंद की होगी तो ज़रूर मैं शादी कैंसिल करा सकता हूँ विंग कहता है कि वो सर। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है सर, मुझे आपकी ज़रूरत है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि बस ज़रूरत है क्या विंग तुम्हें मेरी। जहाँ पे विंग कहता है कि आप मेरी आदत बन चुके हो सर, और आदत का ज़रूरत बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा सर, और आप मेरी ज़रूरत बन चुके हो जो ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। वांग जी कहता है अच्छा कैसी ज़रूरत बन चुका हूँ मैं तुम्हारी बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहता है कि हर तरह से आप मेरी ज़रूरत हो, आप जो चाहे
वो करते हो मेरे साथ। मुझे सारी चीज़ें पसंद आती है सर। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि स्टार्टिंग में मुझे वो डिस्गस्टिंग लग रहा था, बट अभी वक्त के साथ मुझे वो डिस्गस्टिंग नहीं लगता है सर। मुझे आपका टच करना पसंद आता है सर। मुझे आपका टच करना पसंद आता है। मैं पहले इसे डिस्गस्टिंग समझता था, बट अब नहीं। अब वो मेरे लिए डिस्गस्टिंग नहीं है सर, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपका प्यार, बस आपका प्यार मैं चाहता हूँ सर। आपने कहा था ना कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो आप करिए ना सर, जितना चाहे उतना करिए। आप मुझसे प्यार कर सकते हो सर। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्यार करो सर। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? हाँ, क्यों लगता है? ये तुम्हारा कोई नाटक भी तो हो सकता है ना, वैसे भी तो तुम फन करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। विंग कहते नहीं 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 नहीं, मैं इस बार नाटक नहीं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता मैं सिंसियरली ये कह रहा हूँ सर कि आप मुझे प्यार करिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्यार करो सर। बस मैं चाहता हूँ, पहले जो कुछ भी मैंने कहा हो, आई एम सॉरी दैट। मैं सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, बट प्लीज़ आप किसी से शादी मत करिए सर, प्लीज़, क्योंकि आप मेरी ज़रूरत हो सर, ज़रूरत हो। आदत तो आप जब बने थे, जब 1 साल से आप मेरे पास थे, हमेशा आते थे, मुझे बढ़ाते थे, मेरे साथ यहाँ वहाँ चलते थे, आप तब मेरी आदत बन चुके थे। बट आपने 1 हफ्ते तक जब मेरे पास लौट कर वापस नहीं आया ना, तब मुझे पता चला कि ये आदत मेरी ज़रूरत बन चुकी है, और इस ज़रूरत का मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा रोल है, क्योंकि मैं आपको नहीं खो पाऊँगा सर। तो वांग जी कहते क्यों नहीं खो पाओगे? हाँ बताओ मुझे। हाँ, इसका रीज़न तो कुछ होगा ना विंग, क्यों नहीं खो पाओगे बताओ। विंग कहता है क्योंकि सर मुझे सच में पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वांग जी उसे पूछता है कि क्या हुआ है मतलब। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, आप मेरी ज़रूरत हो, ये मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आपके अलावा मुझे कोई भी। वांग जी कहता है क्या? तो विंग अपने सर को नीचे करते हुए कहता है कि आपके अलावा कोई भी मुझे सेटिस्फाई या कोई भी मुझे ऐसे टच नहीं कर सकता है। और अगर कोई इंसान मुझे टच करता है ना सर, मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है, पूरी तरह डिस्गस्टिंग फील होता है, मुझे अजीब लगता है। अजीब? वांग जी कहते हैं क्या अजीब लगता है? तो विंग कहता है कि हाँ अजीब लगता है। एंड ना मुझे लड़के पसंद आ रहे हैं ना लड़कियाँ, बस आप ही हो। जब आप मुझे टच करते हो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यह एहसास मुझे हर बार एक अलग जगह पे पहुंचा देता है। बट मैं आपके सामने हमेशा ये रिएक्ट करता हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं आया, बट ऐसा नहीं है सर, मुझे पसंद तो आता है, बट इतना है ना कि मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, बस इतना था। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि पहली बात मेरी ये सुनो, तुम्हें डिस्गस्टिंग फील कैसे होने लगा भला? किसने तुम्हें टच किया? हाँ। जहाँ पे विंग वांग जी को जस्ट इनोसेंट होते हुए कहते हैं कि मैं जब आप नहीं थे ना, मैं तब जो ना क्लब में गया था। क्लब में जाने के बाद मुझे 2 लड़कियों ने अप्रोच किया और मैं उनके साथ गया था रूम में। देन उन लोगों ने मुझे यहाँ वहाँ टच किया, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे अजीब सा एहसास दिला रहे थे, बहुत घटिया सा, वो डिस्गस्टिंग था। जब आपने पहली बार मुझे टच किया था ना, वो एहसास मुझे पहली बार हुआ था, बट उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा था। बट उस लड़के ने, उन दोनों लड़कियों ने मुझे बार टच किया, सब कुछ किया, बट मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था, बहुत अजीब फील हो रहा था, डिस्गस्टिंग लग रहा था। एंड देन उसके बाद मैं बाहर आया, मुझे लगा कि शायद से मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। उन लड़कियों ने मुझे सजेशन किया कि तुम हमसे एक्साइटेड नहीं हो रहे तो तुम लड़कों के पास जाकर ट्राई कर सकते हो करके। तो मैं लड़कों के पास गया और लड़कों के साथ भी किया सर, बट ना वो हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर। मैं कुछ फील ही नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं, मेरे बॉडी के अंदर कुछ भी इरेक्शन हुआ ही नहीं सर। बट मैंने आपके बारे में जब सोचा ना, तो मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगी सर। बस आपके बारे में सोचने के बाद ही मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी सर। तभी वांग जी विंग के पास आता है और विंग की ठुडी को पकड़ता है ज़ोर से और कहता है तुम बाहर में जाने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम क्यों गए बाहर में? हाँ, तुम्हें वो सब करने की क्या ज़रूरत थी? और उन लोगों ने टच ही क्यों किया? हाँ बताओ मुझे। जहाँ पे विंग बस वांग जी की आंखों में दिख रहा था, वांग जी पूरा पॉजिटिव होके जो विंग के साथ ये एक्ट कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते वो आप नहीं थे ना, तो वांग जी कहते अगर मैं नहीं हूँगा तो तुम किसी के साथ भी चले जाओगे। तो विंग कहता वैसे मैंने डेट कभी नहीं किया था ना सर, तो मैं बस। वांग जी कहते मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, पिक्चर मेरे साथ। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ है सर? जहाँ पे वांग जी बस विंग के हाथ को खींचते हुए लेके जा रहा था। वांग जी विंग को घसीटना स्टार्ट करते, विंग कहते क्या हुआ है सर, क्या हुआ है? जहाँ पे वांग जी बस विंग को घसीटते हुए जो ना घर के अंदर लेके आ चुका था, मेंशन में लाने के बाद वो लेके जा रहा था। जहाँ पे कुरान कहते वांग जी क्या हुआ है? जहाँ पे विंग कहते कि सर छोड़िए, दर्द हो रहा है सर, क्या हुआ है सर, क्या हुआ है?
ऐसे ही जो ना विंग खेते जा रहा था एंड वांग जी उसको घसीटते हुए जो ना अपने कमरे में लेके आ जाता है और डोर को बंद कर देता है। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या हुआ है सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस उसे डार्क निगाहों से देख रहा था। जहाँ पे विंग अपने कदमों को पीछे करते हुए क्या हुआ है सर, मैंने अब क्या गलती कर दी है सर। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें टच किया है ना। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। हाँ, और तुम्हें हाँ कैसा फील हुआ। हाँ, जहाँ पे विंग कहता वो डिस्कस्टिंग था सर, वो डिस्कस्टिंग था। जहाँ पे वांग जी बस उसकी तरफ बढ़ते हुए था। ओ रियली, क्या तुम मुझे झूठ बता रहे हो। हाँ, जहाँ पे नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, वो सच में डिस्कस्टिंग था, बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग था सर। वांग जी बस उसकी तरफ बढ़ रहा था और वांग जी अपनी शर्ट की बटन्स को निकालते हुए था। ओ डिस्कस्टिंग था है ना, बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग था ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग था। तो विंग ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहता है साबित करो मुझे कि उन लोगों का टच तुम्हारे लिए डिस्कस्टिंग था और मेरा टच तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जहाँ पे विंग कहता है ऑफकोर्स सर, मैं सच कह रहा हूँ कि आपका टच ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपके टच के कारण बहुत ज़्यादा फील कर पाता हूँ, बट उन लोगों के टच से मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था सर, मैं सच बोल रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे साबित करो। जहाँ पे विंग कहता है कैसे, तो वांग जी कहता है कपड़े निकालो अपने। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता है कि हाँ कपड़े निकालो। मैंने कहा कपड़े निकालो। विंग कहता बट क्यों, तो वांग जी कहता है मुझे साबित करो कि मेरा टच तुम्हारे लिए अच्छा था। तो विंग कहता है मैं कैसे करूँ। हाँ, तो वांग जी कहता है कि हम दोनों आज सब कुछ करेंगे। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है क्या सब कुछ सर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि सब कुछ जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, आज मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ। ऐसे वांग जी कहता है और विंग थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वांग जी की आंखें जो ना बहुत ज़्यादा डार्क थी, रेड थी, इस कारण थोड़ा सा हमारा विंग डर चुका था। विंग कहता आप कहना क्या चाहते हो सर। तो वांग जी कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ ना वो सच कह रहा हूँ, हम सब कुछ करेंगे दोनों आज, और तुम मुझे साबित करोगे कि तुम्हें मेरा टच कैसा महसूस कराता है करके। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरा टच तुम्हें कैसे महसूस कराता है। तो विंग कहता है आपका टच अच्छा महसूस कराता है। तो वांग जी कहता है क्या पता विंग, शायद से मेरा टच तुम्हें डिस्कस्टिंग फील कराता होगा जैसे पहले करता था। तो विंग कहता नहीं सर, नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है कि वैसे भी 1 महीना हो चुका है ना विंग, मैंने तुम्हें टच नहीं किया है ना, 4 हफ्ते हो चुके हैं, 1 महीना ही समझ लो, तो तुम्हें मैंने टच नहीं किया है ना विंग। अब मैं भी जानना चाहता हूँ क्या मेरा टच अब तुम्हें डिस्कस्टिंग फील होता है। विंग नहीं ऐसा नहीं है सर, नहीं है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ बढ़ रहा था और अपनी शर्ट को निकाल कर बाहर फेंक चुका था। जहाँ पे विंग जस्ट उसे वांग जी को देख रहा था। विंग पीछे जाते जाते सीधा दीवार से टकरा चुका था। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या तुम साबित नहीं करने दोगे विंग। विंग बस वांग जी को देख रहा था, उसकी आंखों में देख रहा था। विंग बस देख रहा था। विंग कहता है कि क्या अभी करना ज़रूरी है। तो वांग जी कहता है कि हाँ अभी जस्ट नाउ ये करना ज़रूरी है। जहाँ पे विंग जस्ट अपनी थोड़ी सी जो ना रोंदू सी आंखों से जो है ना वांग जी को देख रहा था और विंग कहते कि ठीक है ऐसे कहता है। और वांग जी जस्ट विंग के पास आ जाता है। जहाँ पे विंग दीवार से चिपक चुका था, वांग जी उसके पास आता है। देन कहता है कि तुम्हें मुझे साबित करना है कि तुम्हें मेरा टच डिस्कस्टिंग फील नहीं होता है। अगर तुम्हें डिस्कस्टिंग फील हो रहा है तो यहाँ से अभी के अभी चले जाओ मेरे कमरे से बाहर। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और विंग जस्ट वांग जी के फेस को टच करते हुए नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे विंग कहता है। देन अपनी आंखों को बंद करता है। देन डायरेक्टली वांग जी के लिप्स के पास अपने लिप्स को लाकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग उसे किस करते जा रहा था। एंड वांग जी तभी अपना जो अभी इसका रौद्र रूप जो था ना, वो डेविल वाला लुक था ना, वो नॉर्मल हो जाता है क्योंकि विंग ने उसे फर्स्ट टाइम किस किया था। वांग जी ने तो विंग तो अभी तक किस किया ही नहीं था, बट विंग ने खुद आज उसे फर्स्ट टाइम किस किया था। और वांग जी जैसे शौक था और वो अपनी आंखों फाड़ के जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी ये देखता है ना तो वो थोड़ा सा दूर हो जाता है और कहते विंग। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को ओपन करता है जिसकी आंखों में पूरी तरह से आंसू भरे हुए थे। और वांग जी कहते सॉरी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, आई एम सॉरी तुम्हें नहीं करना है तो तुम मत करो, ये ज़रूरत नहीं करने की, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मेरी बात पे ध्यान मत दो। ओके कोई बात नहीं आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते नहीं मैं करूँगा। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं विंग तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हाँ मैं समझ चुका हूँ, रहने दो विंग, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके मैं समझ चुका हूँ, ठीक है। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी विंग से दूर जाते हुए अपनी शर्ट को उठाते हुए कहते चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते कि क्यों आप मुझे छोड़ रहे हो। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग तुम्हें घर चलना चाहिए, तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं, तुम घर चले जाओ। जहाँ पे विंग कहता है क्यों आप मुझे छोड़ रहे हो। हाँ, अभी मैं करने के लिए तो रेडी हूँ ना,
जहाँ पे वांग जी कहते विंग मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता किसी भी तरह से, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा गुस्सा हो चुका था, मैं बस गुस्सा हो गया था कि मैंने जब सुना कि तुम्हें किसी और ने टच किया तो मैं बस गुस्सा हो गया था और कुछ नहीं था। जहाँ पे विंग बस वांग जी के पास आता है, उसके हाथ को होल्ड करते कहता है कि अच्छा तुम्हें गुस्सा आ रहा था ना, मैं समझ सकता हूँ, मैंने गलती की है ना इसके कारण। तो वांग जी कहते जो भी हो गया आई एम सॉरी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसे कहते जो ना वांग जी बस अपनी शर्ट को पहन रहा था, जहाँ पे विंग साइड में खड़ा था और वांग जी को देख रहा था और वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और वांग जी को कहता है कि नहीं बट मैं करना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी बस उसे क्या, तो विंग कहता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, मैं भी खुद सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ आपकी शादी से पहले। जहाँ पे विंग ये सब रोते हुए बोल रहा था, वांग जी जैसे उसे देख रहा था। विंग कहता है अगर आपका शादी हो गया एंड देन उसके बाद आपकी वाइफ ने मेरे पास उसे आपको आने नहीं दिया तो, हाँ अब मेरे टीचर नहीं रहे तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊँगा ना, है ना सर। ऐसे विंग जस्ट रोते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे कहते विंग ऐसा नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है कि चुप रहिए, बस प्लीज़ अपने एक स्टूडेंट की आखिरी ख्वाहिश समझकर मेरे साथ वो सब कर दीजिए ना सर। हाँ सर, ऐसे विंग कह रहा था। बस वांग जी उसे जो ना देखता है, जहाँ पे विंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे, जो ये सब वो वर्ड कह रहा था ना, विंग की आंखों में आंसू थे। विंग कहता है फिर तो आपका शादी हो जाएगा ना सर, है ना। जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों से आंसू, वो ऐसा नहीं है विंग, तुम गलत समझ रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं शादी के बाद आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दीजिए सर। हाँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ये सब करना सर, प्लीज़। ऐसे जो ना विंग जस्ट रोती हुई आंखों से कह रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के आंखों से आंसू को पोंछता है, देन उसके आइज़ पे किस करते कहते विंग मुझे प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, जहाँ पे विंग अपनी आंखों से जो आंसू बह रहे थे उसे पूरी तरह से बहने देता है और कहता है कि प्लीज़ सर। ऐसे फिर से हमारा विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की आंखों से जो आंसू को पोंछने के बाद किस करने के बाद जो विंग से थोड़ा सा दूर हो जाता है। जहाँ पे विंग जस्ट अपनी आंखों को ओपन करता है, देन वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी विंग से किस करने की इजाज़त मांग रहा था। जहाँ पे विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और वांग जी तभी हमारे विंग के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है एंड देन विंग के लिप्स के साथ वो किस करना स्टार्ट कर चुका था और विंग अपने लिप्स को धीरे धीरे मूव करते जा रहा था अप एंड डाउन। उन दोनों के लिप्स हिल रहे थे। जहाँ पे विंग पहली बार ये किस का आनंद ले रहा था कह सकते हैं, क्योंकि विंग पहली बार किस कर रहा था। यहाँ तक कि हमारा वांग जी भी खुद भी फर्स्ट टाइम किस कर रहा था एंड दोनों एक दूसरे के जो है किस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा डीपर उन दोनों का किस होते जा रहा था। किस करते हुए हमारे वांग जी ने विंग के कमर के अंदर हाथ डाल दिया था। देन धीरे धीरे जो ना विंग को पीछे चला रहा था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे लेके जा रहा था एंड देन ऐसे ही करते हुए जो ना वो दोनों बेड पर आकर गिर चुके थे, बट उन दोनों का किस ब्रेक नहीं हुआ था। वो दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। कंटिन्यूसली उन दोनों का ऐसे ही जो पैशनेट भरा किस चलता रहता है। जब वांग जी को महसूस होता है कि विंग ब्रीथिंग लेने में उसे प्रॉब्लम हो रहा है करके, तो वांग जी बस तभी हमारे विंग को छोड़ता है एंड विंग का फेस पूरा रेड हो चुका था। विंग की आंखों में आंसू की बूंदें थी। जहाँ पे वांग जी ये सब विंग के फेस की तरफ देखता है। वांग जी खुद गहरी गहरी सांसें ले रहा था। बट विंग के फेस को देखने के बाद वांग जी का फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जहाँ पे विंग जस्ट अपनी आंखों को छोटी छोटी आंखें करके जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी बस उसके ऊपर था। जहाँ पे विंग जो है ना बस वांग जी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, कहे तो उसके फेस की तरफ हाथ बढ़ाता है एंड उसके गालों को सहलाते हुए कहता है कि मुझे आप चाहिए सर, आज मैं आपको चाहता हूँ सर पूरी तरह से। ऐसे जो ना हमारा विंग कहता है। देन उसके कारण हमारा वांग जी फिर से विंग की तरफ झुकता है, फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था एंड दोनों एक दूसरे को पैशनेट भरा किस करते। वांग जी किस करते हुए जो ना विंग के शर्ट की बटन्स को ओपन कर रहा था। शर्ट की बटन्स को धीरे धीरे वो ओपन कर रहा था। देन वांग जी किस को ब्रेक करता है। देन उसके बाद वांग जी दोनों तरफ से विंग की शर्ट को ओपन कर देता है। शर्ट को ओपन करने के बाद हमारा वांग जी विंग के नेक पे वो किसेस करना स्टार्ट कर दिया। वो धीरे धीरे हमारे वांग जी जो था ना वो विंग के नेक पे किसेस करते जा रहा था, किस करते जा रहा था, सक करते जा रहा था, बाइट करते जा रहा था। जहाँ पे विंग के मुँह से बस मौन निकल रहा था एंड लासा का नाम निकल रहा था एंड विंग सच में हमारे वांग जी के टच के कारण पूरा तरह से एक्साइटेड होते जा रहा था। वांग जी उसके नेक पे लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। धीरे धीरे से सकिंग बाइट होती चलती जा रही थी एंड धीरे धीरे हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के लोअर एरिया के पास आता है, टमी के पास आकर रुक जाता है एंड विंग के पैंट को देखता है। देन धीरे से उसके बटन्स को ओपन करता है, जिप को ओपन करते हुए कहता है कि विंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम सच में श्योर हो ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ
हाँ मैं सच में श्योर हूँ सर, सच में श्योर हूँ सर। ऐसे ही जो ना हमारा विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता है सर मत कहो, डेविल कहो। ऐसे ही वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे विंग कहता है यस डेविल टीचर। ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग के पैंट को रिमूव कर चुका था। उसके बाद हमारा वांग जी खुद के पैंट को वो भी खुद भी रिमूव करता है। देन उसके बाद वो फिर से विंग के ऊपर आता है। विंग के ऊपर आने के बाद जो है ना वो खुद के बॉडी को विंग के ऊपर स्प्रेस करते जा रहा था। इसके कारण विंग की और वांग जी की बॉडी एक दूसरे के साथ रफ कर रही थी। रफ करने के कारण इन दोनों के बीच में एक हीट पैदा हो रही थी एंड इन दोनों का किस और भी ज़्यादा डीप होते जा रहा था। और इन दोनों के बीच में हीट होने के कारण जो है ना विंग बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस कर रहा था। और विंग कह रहा था कि सर प्लीज़ जल्दी कीजिए, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ, प्लीज़ सर मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ, प्लीज़ जल्दी कीजिए। ऐसे विंग कहते जा रहा था। वांग जी बस विंग की बातों को सुनता है। देन वांग जी विंग के दोनों लेग्स के पास आता है एंड अपने घर में ड्रॉवर के नीचे जो लास्ट वाली ड्रॉवर था उसमें से कुछ निकालता है, जहाँ पे विंग बस वांग जी को ब्लैंकली देख रहा था। वांग जी निकालता है, वो ल्यूब की बॉटल थी। उसे निकालने के बाद वांग जी उसे निकालता है, देन अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करता है। विंग कहता है ये आपके पास। तो वांग जी बस एक स्माइल करते हुए कहता है, मैंने सोचा था कभी ना कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मेरे पास है। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है। जिसके बाद वांग जी ये कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी अपने हाथ में उस लिक्विड को लेता है। देन विंग के बट एरिया के पास उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। विंग के बट के अंदर अपनी फिंगर को डालता है। देन उसे अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर देता है। अपने फिंगर को अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण विंग की जो सांसें थी ना वो हेवी होती जा रही थी। और वांग जी धीरे धीरे जो ना सेकंड फिंगर को ऐड करता है। विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखते लगता है कि विंग तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। जो वांग जी इस वर्ड का इस्तेमाल करता है तब उसे शर्म आ रही थी। विंग दूसरी तरफ फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस रेड हो चुका था। बस विंग की सांसें हेवी होती जा रही थी, बस उसकी सांसें हेवी होती जा रही थी, अप एंड डाउन होती जा रही थी उसकी सांसें। और हमारा वांग जी जिस विंग के अंदर थर्ड फिंगर को भी इंस्टॉल करता है और यार डालता है, तो विंग जोर से चिल्लाता है, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट वांग जी थर्ड फिंगर के साथ भी अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर देता है एंड विंग जस्ट चिल्ला रहा था। वांग जी कहते हैं कि सच में विंग तुम जितना लूज़ करने की कोशिश कर रहा हो ना, तुम और भी ज़्यादा टाइट होते जा रहे हो। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग जस्ट अपने आप को संभाल रहा था। एंड देन वांग जी आखिरकार अपनी फोर्थ फिंगर को भी ऐड करता है, जिस कारण विंग तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। विंग तो बस हो चुका है सर। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करते कहता है, अच्छा तुम्हें लगता है कि बस हो चुका है, पर तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये बस होगा। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। तब वांग जी अपने पूरे फिंगर्स को बाहर निकालने के बाद अपने पैंट को नीचे करता है एंड देन तब हमारा विंग वांग जी के लोअर पार्ट को देखता है। और विंग जब देखता है, हाँ ये क्या है। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, देखो मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए बस हो सकता है, बट इसके लिए तो ये बस नहीं होगा ना। विंग बस वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है कि चलो मैं थोड़ी देर और तुम्हें प्रिपेयर कर देता हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी फिर से विंग के अंदर अपने फोर्थ फिंगर को डालता है, जहाँ पे विंग जो है ना सांसें लेते हुए जिस वांग जी के लोअर पार्ट को दिख रहा था, जहाँ पे वांग जी का लोअर पार्ट विंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ था, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ था। विंग बस उसे देख रहा था। वांग जी जस्ट अपनी फिंगर की मूवमेंट को स्टार्ट कर चुका था, जिससे जो ना विंग का जो लोअर एरिया था ना, तो वो थोड़ा सा लूज़ हो सके, बट एरिया जो था ना वो लूज़ हो सके। वांग जी ये चाहता था, बट वांग जी देख पा रहा था कि विंग को वो कितना भी लूज़ करने की कोशिश करे, विंग और ज़्यादा टाइट होते जा रहा है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग इतना ज़्यादा टाइट कैसे हो सकता है। वांग जी बस विंग से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो विंग, बहुत ज़्यादा ही। विंग का फेस रेड हो चुका था और विंग वांग जी के लोअर पार्ट को देख रहा था। वांग जी से अपने फिंगर को निकालने के बाद बस विंग को पैरों को स्ट्रेच कर देता है। जब विंग को महसूस होता है कि वांग जी ने उसके पैरों को स्ट्रेच किया है, तो विंग रुक जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या हुआ विंग। विंग कहता है कि वो ना सर हमें लगता है कि मुझे ना हम कल करेंगे ये सब। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि सर मैं करना तो चाहता हूँ, बट जो ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है सर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जहाँ पे वांग जी कहता है, हाँ पेट में दर्द अभी कैसे अचानक। विंग कहता है लगता है सर मेरा पेट खराब हो चुका है। तो वांग जी उसे देख रहा था और कहता है कि क्या सच में विंग। कहता है हाँ सर मुझे लग रहा है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं, बट विंग मैं करने के लिए रेडी था और तुम ही तो चाहते थे ना विंग। विंग कहते हैं कि हाँ मैं चाहता तो था, बट इसे देखने के बाद अब मुझे डर लगने लगा है, ये मेरे अंदर जाएगा भी या नहीं, हाँ या मुझे पूरा। जहाँ पे वांग जी थे, बोलो विंग। जहाँ पे विंग कहता मैं वांग जी कहता है कि बोलो। जहाँ पे वांग जी कहता है, विंग मैं अब रेडी हूँ सब चीज़ के लिए, मैंने पहले तुमसे पूछा था पर तुमने कहा था कि हाँ। तो विंग कहते कि हाँ तब कहा था सर। तो वांग जी अब क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहते कि वो ना सर। वांग जी कहते हाँ बोलो। जहाँ पे विंग जैसे अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए कहते वो सर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज है ना। जहाँ पे वांग जी कहते हाँ। जहाँ पे विंग इशारा करता है वांग जी के लोअर पार्ट की ओर, जहाँ पे वांग जी कहते ओह अच्छा तो क्या हुआ।
तो विंग कहता है मुझे नहीं लगता है कि सर कि आप मेरे अंदर फिट हो पाओगे। ऐसे जो ना विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तुम इसके बारे में टेंशन मत लो विंग, मैं सब कुछ करूँगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, बस तुम रिलैक्स छोड़ना अपनी बॉडी को। विंग कहता है कैसे रिलैक्स छोड़ूँ, इतनी बड़ी चीज़ को देखने के बाद भाई कौन अपने आप को रिलैक्स छोड़ सकता है। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग बस खुद को रिलैक्स छोड़ना है तुम्हें और कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग बस वांग जी से कहते हैं मैं कैसे छोड़ पाऊँगा सर, कैसे। हाँ, जहाँ पे वांग जी क्या मतलब है, हाँ क्या मतलब है कैसे। जहाँ पे विंग कहते हैं आप तो वांग जी कहते हैं हाँ, तो विंग कहते हैं आप बहुत ज़्यादा यूज़ हो और आपने कहा ना कि मैं बहुत ज़्यादा टाइट हूँ करके, तो कैसे होगा। तो वांग जी बस एक स्माइल करते कहते हैं ऐसा है क्या, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। विंग कहते आदत नहीं। तो वांग जी कहता है कि वैसे विंग में तुम्हारी ज़रूरत हो ना, अब ज़रूरत का फ़ायदा तो उठाना सीखो। जहाँ पे विंग कहते हैं कि बट सर, वांग जी बस एक स्माइल करते हैं, देन कहता है कि ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, तुम टेंशन मतलब मैंने तुम्हें लूज़ कर दिया है विंग, बस थोड़ा सा तुम टाइट हो। जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी उस लूप को लेता है, देन अपने जो लोअर एरिया था ना वहाँ पे वो अप्लाई करते हुए कहता है कि देखना बहुत जल्दी ही मैं तुम्हारे अंदर एंटर हो जाऊंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने पैरों को ओपन कर नहीं रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के थाइस को पकड़ते, विंग बस रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था और वो ज़्यादातर वांग जी के लोअर पार्ट को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता है कि विंग वो तो अभी तुम्हारा ही है। जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था, वांग जी कहता है अपनी आँखों को बंद कर लो, ठीक है, मैं नॉर्मली सब कुछ करता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, तो इधर मेरी आंखें बंद हुई और उधर तुमने डायरेक्ट मेरे अंदर एंटर हो जाओगे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या कहा विंग कहता है कुछ नहीं, हाँ मैं कर रहा हूँ, और विंग अपनी आंखों को बंद कर देता है। जिसके बाद हमारा वांग जी जस्ट अपने लोअर पार्ट को जो ना विंग के जो लोअर पार्ट के साथ रफ करते हुए विंग के बट के पास वो धीरे धीरे रफ करते जा रहा था एंड अपने हाथों की मदद से विंग के जो अंदर जो ना अपने लोअर पार्ट को अंदर डालना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे विंग को दर्द हो रहा था। धीरे धीरे स्टार्टिंग में विंग को थोड़ा सा नॉर्मल लगा, बट धीरे धीरे जब वांग जी का लोअर पार्ट विंग के अंदर जाने लगे ना, तो विंग को दर्द होने लगा। विंग कहता नहीं वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। वांग जी कहता कि हाँ तुमने तो इसे हार्ड किया है ना विंग, ऐसे वांग जी कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता बट दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है बस विंग तुम्हें खुद के बॉडी को लूज छोड़ना है, अगर तुम खुद की बॉडी को लूज नहीं छोड़ोगे ना तो मैं अंदर आ नहीं पाऊँगा विंग, ऐसे वांग जी कहता है। एंड वांग जी विंग के अंदर पूरी तरह से एंटर हो चुका था। पूरी तरह से वो एंटर होने के बाद जो है ना विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा सांसें ले रहा था। विंग बहुत ज़्यादा जो ना उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। विंग को अपने टमी के अंदर जो ना वो पूरी तरह से वो फील हो रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि बस हो गया है विंग। जहाँ पे विंग बस कहता है कि क्या हो गया सर। जहाँ पे वांग जी कहता है डेविल टीचर, हाँ। जहाँ पे विंग कहता है कि यस डेविल हो चुका है क्या तुम्हारा, हाँ। ऐसे विंग कहता है, वहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे अंदर हूँ विंग, तुम फील करवा रहे हो ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं फील कर पा रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ सर, क्या करूँ टीचर। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग के थाइस को पकड़ता है टाइटली एंड देन धीरे धीरे वो रफ करना स्टार्ट कर चुका था। वो धीरे धीरे रफ करते जा रहा उसके थाइस को एंड देन उसके बाद वो खुद को पुश करना स्टार्ट कर देता है। वो अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर, विंग को दर्द होने लगता है और विंग कहते नहीं दर्द हो रहा है। ऐसे विंग कहते जा रहे, विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बट वांग जी धीरे धीरे अप एंड डाउन करना स्टार्ट करते हुए कहता है कि सब कुछ रिलैक्स, खुद को रिलैक्स छोड़ो विंग, खुद की बॉडी को लूज छोड़ो, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, बस मुझ पर यकीन रखो, मेरी तरफ देखो, हाँ मेरी तरफ देखो। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी अब विंग ने अपनी आंखों को खोल लिया था और वो बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी की बॉडी कैसे उसके सामने मूवमेंट कर रही है। जहाँ पे वांग जी खड़ा था और विंग बस बिस्तर पे लेटा हुआ था एंड जो विंग के जो थाइस लेग्स थे ना वांग जी के कमर के अराउंड थे एंड वांग जी ने विंग के थाइस को पकड़ के रखा था एंड देन वो विंग के थाइस को अप एंड डाउन करते जा रहा था। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी की बॉडी, उसके आने वाले फेस के ऊपर आने वाले बाल, उसके मसल, उसके सिक्स एप, उसके ब्राइसेप, सब कुछ विंग देख पा रहा था, सब कुछ। एंड विंग ये भी देख पा रहा था कि वांग जी और विंग कैसे उसके साथ थोड़े बहुत कनेक्टेड थे। विंग को थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था एंड विंग सब कुछ दिख रहा था और विंग के मुंह से जस्ट डेविल बस ऐसी आवाज़ आ रही थी, डेविल टीचर प्लीज़ धीरे प्लीज़, ऐसे जो ना विंग कहते जा रहा था। एंड हमारा वांग जी जो था ना वो बहुत टाइम तक जो ना बहुत ज़्यादा स्लोली करते जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही, आधे घंटे तो वो स्लोली करता। बट वांग जी को इससे सेटिस्फैक्शन थोड़ी ना फील होने वाली थी, तो वांग जी धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। एंड विंग की जो मॉर्निंग की वॉइस थी ना वो बस डेविल एंड डेविल से डे पर आकर रुक चुकी थी और उसके बाद ये वॉइस अलग डायरेक्शन में चेंज हो जाती, जहाँ पे फास्टर और डीपर एंड हार्डर। हमारा विंग ये कहते जा रहा था फास्ट प्लीज़ डेविल फास्ट करो, ऐसे जो ना हमारा विंग कहते जा रहा था। एंड वांग जी सेम हमारी विंग की कमांड को फॉलो करते हुए ऐसे ही वो करते जा रहा था।
एंड वांग जी ऐसे ही करते उस पोजीशन में फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करता है। एंड वांग जी फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के बाद जस्ट विंग से अलग हो जाता है, जहाँ पे विंग जो था ना वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग के पैर जो ना अचानक से नीचे गिर चुके थे पूरी से, वो पूरे लूज़ पड़ चुके थे विंग के पैर। विंग के लिए फर्स्ट राउंड बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही हार्ड था और विंग की बॉडी पूरी लूज़ हो चुकी थी। वांग जी बस उसको देखता है और कहता है कि कैसा महसूस करे हो। विंग कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो ना विंग के पैरों को पकड़कर जो ऊपर की ओर करता है और विंग को सीधा बेड पे लिटाता है, जिसके बाद वांग जी विंग के साइड में आता है और विंग के दोनों पैरों को ऊपर कर रहा था। तो विंग कहता है क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग क्या कर रहा हूँ मतलब, तो विंग कहता है हो तो चुका है ना सर। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हो चुका है और तुम्हें लगता है कि ये डेविल इतने से ही रुकने वाला है, फर्स्ट राउंड के बाद ही रुकेगा। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी की आंखों में साफ साफ जुनूनियत नज़र आ रही थी। एंड वांग जी विंग के थाइस को कहे तो विंग के दोनों पैरों को जो ऊपर कर देता है, दोनों पैरों को, और दोनों पैरों थाइस के ऊपर जो एक हाथ रख देता है। एंड देन विंग के बट के तरफ देखता है। देन बट के अंदर धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को डालते हुए कहता है कि बट नहीं, ये तो सब अभी स्टार्ट हुआ है विंग, ऐसे कहता है। एंड देन वांग जी बस एक डेविल वाली अपनी हंसी हंसता है। एंड देन वांग जी का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका था और विंग के पैर जो थे ना वो विंग के टमी के ऊपर थे और वांग जी ने अपने हाथ से जो विंग के पैर को जो वहाँ पे करके रखा था। एंड वांग जी जो था ना वो विंग के अंदर एंटर होते जा रहा था, वो बार बार एंटर हो रहा था, जहाँ पे विंग को जो था ना वो जो था ना अलग सा एहसास हो रहा था, उसे टमी में महसूस हो रहा था और विंग बस वांग जी को देख नहीं पा रहा था क्योंकि विंग के पैर बीच में थे, तो वांग जी को वो कैसे देख सकता था। जहाँ पे वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी ऐसा करते जो ना सेकंड राउंड को भी कंप्लीट करता है। एंड अब बारी थी थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड के दौरान हमारा वांग जी विंग के लेग्स को ओपन कर देता है। देन उसके बाद एक लेग्स को अपने ऊपर अपने शोल्डर के ऊपर पकड़ता है। वांग जी नीचे आ चुका था और एक लेग्स को अपने शोल्डर के ऊपर पकड़ता है। देन उसके साथ फिर से एंटर होता है। देन थर्ड राउंड को भी वो कंप्लीट करना स्टार्ट कर चुका था। एंड विंग की बॉडी पूरी तरह से जो ना पूरी ऐसे लूज़ पड़ चुकी थी। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे, बट विंग को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब करते हुए। उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी हमारे वांग जी हर टच के साथ। विंग बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी कैसे क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सब कुछ देख रहा था। वांग जी उसके साथ कैसे इंटीमेट हो रहा है वो सारी चीज़ को देख रहा था। एंड वांग जी ने विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। विंग ने पूरे 7 राउंड कंप्लीट किए हमारे विंग के साथ, हर अलग पोजीशन में। विंग जस्ट थक हार कर बेहोश होने के कगार पे था, फिर भी हमारा वांग जी बस उसके साथ इंटीमेट होते जा रहा था। एंड अभी हमारा विंग जो था ना वो उल्टा लेटा हुआ था। एंड वांग जी बस विंग के बैक से विंग के बट को पकड़ते हुए विंग के साथ बैक से इंटीमेट हो रहा था। एंड विंग के मुंह से बस सलाइवा बाहर निकल रहा था, विंग की आंखों से आंसू बाहर निकल रहे थे, विंग का फेस पूरी तरह रेड हो चुका था, यहाँ तक कि विंग की बॉडी भी रेड हो चुकी थी। एंड वांग जी बैक से वो इंटीमेट हो रहा था और विंग की आंखें जो ना बार बार बंद हो रही थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। एंड वांग जी आखिर में उसका राउंड कंप्लीट होने के बाद जो है ना वांग जी बस जो है ना विंग से थोड़ा सा अलग हो जाता है एंड विंग की बॉडी को लूज छोड़ देता है। विंग धड़ाम से नीचे गिरता है और विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी उसके साइड में था और विंग को जस्ट अपनी तरफ टर्न करता है और विंग के बालों को पीछे जो है ना विंग को अपनी तरफ टर्न करने के बाद विंग के फेस की तरफ विंग के बालों को देखता है और उसे कानों के पीछे टक करता है। विंग के फेस पे पूरा पसीना, वांग जी की बॉडी भी पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुकी थी एंड वांग जी भी पूरा तरह से स्वेट से भरा हुआ था। विंग भी दोनों भी सेम टू सेम जो ना स्वेट से भरे हुए थे। एंड हमारा विंग बस वांग जी के तरफ देख रहा था एक छोटी छोटी आंखों से, बस वांग जी को वो देखने की कोशिश कर रहा था और देखते हुए कहता है कि मुझे नींद आ रही है, बस हो चुका है, बस हो चुका है। ऐसे विंग नींद में कह रहा था एंड वांग जी बस एक स्मक करता है और कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, ऐसे कहता है। एंड विंग के जो फोरहेड पे किस करता है। देन उसके बाद वांग जी थोड़ी देर तक खुद को रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के बाद वो जस्ट विंग को उठाता है और ये दिन का टाइम था, ठीक है, जहाँ पे हमारा वांग जी बस विंग को उठाता है। उठाने के बाद जो ना वॉशरूम में लेके आता है। वॉशरूम में लाने के बाद पहले उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है एंड देन उसके बाद उसे अपने बेड के पास लेके आता है। बट पहले बेड को क्लीन करता है, देन विंग को बेड पे अच्छे से सुला देता है, बिना कपड़ों के ही वो ऐसे ही सुला देता है। देन विंग ऐसे ही सो चुका था। वांग जी खुद विंग को आके जॉइन करता है। वांग जी बस एक अपनी शर्ट को पहन गया था और वो बस विंग को हक करता है और विंग के जो नेक पे जैसे एक छोटा सा किस करते हुए कहता है कि मैं भी थक चुका हूँ, तुम भी थक चुके थे, चलो अब आराम करते हैं, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही वांग जी कहता है। देन विंग को ऐसे ही टाइटली पकड़े हुए वो भी ऐसे ही सो जाता है। तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रोकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे क्या होता है जानने के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे, तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। ओके, देन बाय बाय। ओके।